हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज आप फिजिक्स क्लास 11 शुरू करने जा रहे हैं और नया शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स का जो क्लास 10th था पूरा पूरा खत्म हो चुका था। फिजिक्स 10 खत्म हो चुका था और मैथमेटिक्स 10 का कुछ पार्ट बचा हुआ था जो भी खत्म हो जाएगा। फिजिक्स 11 शुरू कर रहे हैं। आपकी जो भी है आप इसको लाइक और इसका अपना आशीर्वाद बनाइए इस पर और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, आज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स में मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक राशि को कहते हैं मूल राशि और दूसरी राशि को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ये दो ही प्रकार की राशियां होती हैं। मूल राशि वो राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। यहां अगर हम लिखना चाहें एक लाइन में इसकी परिभाषा, तो यहां लिख सकते हैं कि मूल राशि या मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, और अगर वो राशियां जो इसके बाद जो राशियां बचती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर होंगी, इसलिए उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की अगर आप परिभाषा देंगे तो लिखेंगे वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में अंतर है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, और जो अन्य राशियों मतलब मूल राशियों पर निर्भर करें उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो जैसे मान लीजिए ना कि मूल राशियां जो होती हैं ये 7 मूल राशियां होती हैं, और इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। तो जो हमारा मेन चैप्टर है, एक दो छोटे जैसे सार्थक अंक हो गया, ये सब के थोड़े से चैप्टर हैं आगे फिजिक्स 11 में। जो हमारा मेन चैप्टर है वो हमारा बीमीय विश्लेषण है। चैप्टर का नाम जो है वो है बीमीय विश्लेषण। और यह बीमीय विश्लेषण आपको जितना भी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे ये साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि बीमीय विश्लेषण से बहुत क्वेश्चन बनते हैं 11 में, 12 में, फिर बीएससी वगैरह में, तो बीमीय विश्लेषण आगे चलता ही। तो आगे बीमीय विश्लेषण को जानने के लिए आपको मूल राशियां और मूल मात्रक जानना होगा। तो मूल राशियां और मूल मात्रक जो होते हैं, आपको मूल राशियां पता चल गई, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं राशियां उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशियां, और यहां लिख सकते हैं आप मूल मात्रक। तो नंबर 1 है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक आप नापेंगे वह किलोग्राम में। लंबाई, लंबाई को जो मापेंगे वो मीटर में। समय, समय को जो मापेंगे आप वो सेकंड में। ताप, ताप को नापेंगे आप केल्विन में। विद्युत धारा, इसको मापेंगे आप एम्पियर में। एम्पियर।
ज्योति तीव्रता, इसको मापेंगे कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा, इसको आप मापेंगे मोल में। तो ये आपके हो गए 7 मूल राशियां: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और मूल मात्रक हो गए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। अब देखिए, ये तो मूल राशियां होंगी, ये मूल मात्रक हो गए। इतने की जरूरत पड़ती है मोस्टली 99% बीमी विश्लेषण में। किलोग्राम को एम से लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं बीमीय विश्लेषण में। 60 फॉर्म में लिखा जाता है बीमी विश्लेषण को। सेकंड को टी से लिखते हैं, केल्विन को थीटा या के से लिखते हैं, और एम्पियर को ए से लिखते हैं। इतने की जरूरत मोस्टली पड़ती है। यह हो गया आपका एम मास, एल लेंथ मीटर, टाइम केल्विन, के या थीटा, एम्पियर ए। इतने की जरूरत पड़ती है बीमी विश्लेषण में। तो मूल राशियां ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं, उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं वह कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो अब अगर हम बीमा लिखेंगे तो बीमा के लिए किलोग्राम को एम से लिखते हैं, मीटर को एल से, सेकंड को टी से, केल्विन थीटा या के, एम्पियर को ए, और इन्हें बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट या कोष्ठक, बड़े ब्रैकेट या कोष्ठक में लिखते हैं। तो जैसे किलोग्राम की बीमा लिखना होगा तो आप एम लिखेंगे, लंबाई की लिखना होगा तो एल लिखेंगे ऐसे बड़े ब्रैकेट में, टाइम का लिखना होगा तो टी लिखेंगे, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो बीमा लिखने का तरीका होता है कि क्या लिखना है और किस जगह कैसे लिखना है, तो बड़े ब्रैकेट में लिखना है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है बीम विश्लेषण में। तो मूल राशियां आप समझ गए, वह राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। उनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, बाकी सब जो है वो सब व्युत्पन्न है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साधारणतः कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए इसको, या कहां से मीटर स्क्वायर आया, मीटर से, इसलिए इसको कहते हैं व्युत्पन्न। आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3। जैसे घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, आयतन मतलब मीटर क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको लिखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो कहां से आया, किलोग्राम क्या है, मूल राशि का मूल मात्रक है, मीटर क्या है, मूल राशि का मूल मात्रक। तो यह कहां से आया है, मूल राशियों और मूल मात्रक से आया है, इसलिए क्या है, व्युत्पन्न है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान तो हमको मूल राशि है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय। अब द्रव्यमान, वेग बराबर क्या होता है, समय भी हमारा मूल राशि हो गया, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
या विस्थापन बटा समय अंतराल, तो विस्थापन बटा समय और गुणे ये वाला समय। विस्थापन मतलब दूरी, तो ये भी एक मूल राशि हो गया, विस्थापन मतलब दूरी भी एक मूल राशि हो गया, और ये भी मूल राशि हो गया। अब ये बन गया हमारा मूल राशियों में। अब इसको लिख सकते हैं m मतलब किलोग्राम, विस्थापन मतलब दूरी, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। अब ये तीनों जो है वो मूल मात्रक हो गए। तब ये सब बल का ये हो गया हमारा मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक कहते हैं या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं न्यूटन। ये कहां से आया है, ये बल का मात्रक कहां से आया है, इन मूल राशियों से, मूल मात्रकों से आया है, इसलिए क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो जितने भी मूल राशियों के मात्रक उत्पन्न होते हैं और उनसे जो बनता है वो व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। तो बल क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। तो इस तरीके से मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब बीमा लिखते हैं, बता दिया आपको, किलोग्राम या द्रव्यमान के लिए m से बड़े ब्रैकेट में, लंबाई मूल उसका मात्रक क्या हो गया मीटर l से, सब सेकेंड समय का t से, ताप केल्विन थीटा या k से, और विद्युत धारा एम्पियर a से। तो यही मेन जरूरत पड़ती है इन सबों की। और इन पांचों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है MLT की, मतलब द्रव्यमान की और लंबाई की और समय की, ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और एम्पियर और केल्विन का कम जरूरत पड़ती है। और जो तीव्रता और मोल की तो लगभग जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं पर। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक छोटा सा था। अब कल आपको बताएंगे कि बीमी विश्लेषण कैसे, बीमा निकालते कैसे हैं, और बीमा से एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसका आंकिक मान में क्या डिफरेंस आता है, और बीमी विधि से एक सूत्र निकालने के लिए आता है। तो ये 2-3-4 टॉपिक जो हैं आपको ये इंपॉर्टेंट हैं बीमी विश्लेषण में। तो कल से बीमी विश्लेषण स्टार्ट होगा। कुछ इसके पहले एक चैप्टर है सार्थक अंक वगैरह का, तो वो आपको बता देंगे हम, एक 20 मिनट का काम है कभी। तो मेन चैप्टर बीमे से शुरू होता है, तो पहले बीमा आपको बताएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इसमें दो टॉपिक, 2 यूनिट है, मतलब एक पहला है और दूसरा, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। तो वो बीमी विश्लेषण से स्टार्ट हो रहा है ये, और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रत्यास्थता से स्टार्ट होता है। तो पहले इसको एक चैप्टर शुरू करते हैं, फिर इसी समय प्रत्यास्था भी शुरू करेंगे। तो 2-3 दिन ये 2-3 दिन ये ऐसे चलता रहेगा, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो आप हमारे साथ इस तरीके बने रहिए। धन्यवाद।